नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के दूसरे सोमवार को बोलबम के जयकारों से गूंजी काशी। बाबा काशी विश्वनाथ की अलौकिक झांकी का भक्त दर्शन कर हुए निहाल। अन्य शिवालयों में भी लगा भक्तों का रेला। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती दादी धाम में हरियाली व जलविहार श्रृंगार की सजी झांकी। नमो घाट पर माला फूल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। और सुबह बनारस मंच पर आयोजित होने वाले काशी रस कार्यक्रम में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। सावन के दूसरे सोमवार को बोलबम के जयकारों से पूरी काशी गूंज उठी। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की अलौकिक झांकी का दर्शन कर भक्त निहाल उठे। वहीं अन्य शिवालयों में भी भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। बाबा भोले की प्रिय नगरी काशी में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को अलग ही छटा नजर आई। एक ओर जहां कांवरियों के बोलबम और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी काशी गूंजती रही, तो वहीं स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी शिवालयों में पहुंचकर बाबा भोले की आराधना की। सबसे अधिक भीड़ बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को रही। काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं और कांवरिया एक रात पूर्व से ही कतारबद्ध हो गए। भोर में मंदिर के प्रधान अर्चक द्वारा बाबा का विशेष श्रृंगार करते हुए पूजन अर्चन कर आरती की गई। प्रभु की मंगला आरती के पश्चात मंदिर का पट खोला गया। इसके बाद हर हर बम बम के उद्घोष के बीच सभी हाथों में जल और बेलपत्र लिए मंदिर में एक एक करके प्रवेश किए और बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नयनाभिराम झांकी का दर्शन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध रहे। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही, जो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को दर्शन पूजन कराती रही। पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के गगन भेदी जयकारों से गूंजता रहा। हरि रे त्रिशा तिलकिने नारायणे नास्त्रीणे ना गई कंकणीने नगे न गृहिणे जागरणम् यस्योरसी व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं ने शहर के अन्य मंदिरों में भी पहुंचकर दर्शन पूजन किया, जिसमें ईश्वरगंगे स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिली।
भोर से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। विशाल शिवलिंग पर भक्तों ने श्रद्धाभाव से प्रभु को बेलपत्र, मदार की माला, फल, फूल, मिष्ठान अर्पित करते हुए उनका जलाभिषेक किया और जीवन मंगल की कामना की। इस मौके पर बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण की विभिन्न सुगंधित पुष्पों, पत्तियों से आकर्षक सजावट की गई। मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज द्वारा सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस बार जो श्रावण है, इस बार कुछ विशेष बातें हैं जो कि कई वर्षों में श्रावण सोमवार के दिन से ही लग गए और सोमवार के ही दिन खत्म हो रहा है। इसीलिए भी चढ़ा भी सोमवार के दिन है, उतरेगा भी सोमवार के दिन। और ये श्रावण का दूसरा सोमवार है। बाबा के भक्तों की यहाँ कतार लगी हुई है और बाबा के भक्त यहाँ आके रुद्राभिषेक करा रहे हैं और यहाँ रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व है। और जो 3 साल 3 महीने बाबा के दर्शन करते हैं उनको कहते हैं योग की प्राप्ति होती है और बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे जो आज आरती होगी, महाआरती होगी, श्रृंगार आरती है, वो 8 बजे से 9 बजे तक और इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण होगा। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर सीर गोवर्धनपुर के यादव बंधुओं द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाया गया। सीर गोवर्धनपुर के रहने वाले सुनील यादव ने बताया कि ये परंपरा 55 वर्षों से चली आ रही है। हम लोग सीर गोवर्धनपुर से पैदल 80 घाट जाते हैं और वहां से जल भरकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। इस परंपरा का हजारों लोगों ने निर्वहन किया। वहाँ पे आप लोग आज जल चढ़ाने आए हैं। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर सीर गोवर्धनपुर से हम लोग 80 जाते हैं, 80 घाट से आते बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के लगभग जल हम लोग चढ़ाते हैं। लोग कितने सालों का ये परंपरा है? कम से कम 45 साल हो गया सर जी। हम लोग को दाई आदि रहते थे तो हमारे पिताजी शुरुआत करवाए हैं। क्या विधान है? विधान क्या है? विधान सर हम लोग कहीं सोचे हमेशा खंडाल के दिन इस संख्या बढ़ते जाए। ये जो है परंपरा
जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया यादव बंधुओं को जल चढ़ाए जाते हैं। कम से कम दूसरा सोमवार के पहले भोलेनाथ का लगे बनारस बीएचयू थी, दूसरा स्थान पर बीएचयू में हम लोग दूसरा यादव बंधु लोग सबको भाई चढ़ाते हैं। कितने संख्या में यादव बंधु होंगे? कम से कम 1000 लोग की संख्या, हमारे सब भाई, छोटे बड़े भाई सब हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सभी काशीवासी? सबको काशीवासियों की यही कहेंगे भैया, सबको हर हर महादेव। ये सालों का ये परंपरा करीबन 150 सालों से परंपरा यहाँ पे है, और जो बैजू धाम बाबा हमारे थे उनके हिसाब से हम लोग यहाँ जो है जल चढ़ाते हैं। पहले सोमवार को बनारस से जितने यादव बंधु हैं वो हरिद्वार विश्वनाथ मंदिर पे चढ़ाते हैं, और सेकंड सोमवार जो बनारस से पड़ता है हम लोग पूरे बनारस के मतलब सीरवासी यादववंशी को उनके सारे लोग हम लोग यहाँ चढ़ाते हैं। क्या मान्यता है जल चढ़ाने की? जल चढ़ाने का देखिए हमारा सदियों से मान्यता चला आ रहा है कि जितने भी काशीवासी हैं, जितने भी यादव बंधु हैं, तो बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर ये उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे पूरे काशीवासियों को और हम जैसे सबको उनका आशीर्वाद बना रहे। और हम लोग करीबन यहाँ से 2500 से 3000 की संख्या में थे। हमारे जितने भी नवयुवक भाई बंधु थे और बुजुर्ग जितने भी थे, और हमारे संग करीब 55 से 60 वर्ष के जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो भी हम लोग के इस उसमें सम्मिलित थे। अब फिर गोवर्धन से 80 से यहाँ कितना समय लग जाता है? सर हम लोग को जाने में 30 से 40 मिनट और आने में कम से 15 से 20 मिनट, क्योंकि समय 3 घंटा लग जाता है। काशीवासियों हम ये काशीवासियों से कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग जल चढ़ाते हैं कि हमारे काशीवासी जितने भी हैं सब पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, और हमारे जितने नवयुवक हैं वो तरक्की करे, आगे जाए। यह जो है कि जल चढ़ाने हम लोग श्री गोवर्धनपुर से निकले 80 से लेकर यहाँ बाबा विश्वनाथ तक सावन के दूसरे सोमवार पे। लगभग कई सौ वर्षों से यह परंपरा जो है कि यादव बंधुओं का चली आ रही है। अपने पुरखों पूजनों का हम लोग जो है कि उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने सावन के दूसरे सोमवार पे जल चढ़ाने का कार्य किया गया। लगभग 2000 के संख्या में हमारे श्री गोवर्धनपुर के यादव बंधु, नौजवान और बड़े बुजुर्ग लगभग 2000 की संख्या में यहाँ पे प्रतिवर्ष लोग आते रहते हैं जल चढ़ाने। मान्यता यही है कि जो पहले सोमवार के दिन बारिश न होने पर वहाँ पे शहर में बाबा भोलेनाथ के उधर यादव बंधु चढ़ाते हैं, उन्हीं का परंपरा आगे बढ़ाते हुए दूसरे सोमवार पे यहाँ पे श्री गोवर्धनपुर के इस क्षेत्र के यादव बंधु जो है कि जल चढ़ाने का परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा लगभग सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। दूसरे सोमवार पे काशी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है काशीवासी जो वर्षा के बिना तरस रहे हैं, बाबा भोलेनाथ वर्षा करें शाम होते होते। इसी कड़ी में भदैनी स्थित श्री वनखंडी महादेव मंदिर में भक्तों ने प्रभु दरबार में शीश नवाया। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। ये बहुत पुराना मंदिर तो नहीं है, परंतु यहाँ पूरा मंदिर ही शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर काशीवासियों के अलावा बाहर से सैलानियों में भी काफी प्रचलित है। सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ पहुंचे काफी संख्या में भक्तों ने बाबा का पूजन अर्चन करते हुए रुद्राभिषेक कराया। विश्वनाथ मंदिर को छोड़कर आप इस महादेव पर आकर? नहीं, सब तो बाबा ही हैं। बनारस के हर मंदिर में विश्वनाथ बाबा ही हैं, बस अलग अलग उनका वो तो है, लेकिन है तो बाबा ही ना। एक छोटे से कण में भी बाबा है। चैनल के माध्यम से बनारस के लोगों को क्या कहेंगे आज सावन के दिन? काशी में मान्यता है कण कण में जो है शिव है, कण कण में घर घर में शिव है। और बनारस वालों से तो यही कहेंगे कि आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, कम से कम ये सावन के महीने में अपने अपने घर रुद्राभिषेक कराया करें। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स कॉलोनी में स्थित रोहितेश्वर महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व पुराणों में उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि दानवीर राजा हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहित को इस स्थान पर सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम रोहितेश्वर महादेव मंदिर के नाम से आज पूरे काशी में प्रचलित है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु होने की जो संभावना होती है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाती है। सावन के इस पावन महीने में आज दूसरे सोमवार के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अपने परिवार के जीवन मंगल की कामना हेतु प्रार्थना की।
ये राजा हरिश्चंद्र के समय की यह मंदिर है। कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को इसी जगह पे सर्प ने डसा था। ये वही स्थान है, ये तपो स्थली रही है। महाराज वीतरागानंद जी महाराज की ये तपो स्थली भी रही है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये जगह है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सावन का दूसरा सोमवार था, अभी तक कितने भक्तों ने दर्शन कर लिया और क्या संख्या उम्र हुई है दर्शन के लिए? अभी तक तो यहाँ पे 500 तक दर्शनार्थी दर्शन किए सुबह से। मंदिर खुलने का समय क्या है? और मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे है और दोपहर में 12 से 1 केवल ये बंद रहता है और 1 बजे के बाद खुलने के बाद यह शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। बाबा की प्रातः आरती कब होती है और दोपहर की आरती और शाम की आरती कब होती है? सुबह की आरती 5:30 बजे होती है और दोपहर की आरती 11:30 बजे और शाम की आरती 7:30 बजे। मुख्य संचालक के रूप में यहाँ मंदिर का महत्व कौन है और कितने दिनों से मुख्य इसके संचालक हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित विश्वनाथ मंदिर जो है उसी के अंदर ये मंदिर आता है, उसी के अंतर्गत है। और इसके संचालक हमारे इस समय प्रोफेसर विनय पांडे जी हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इस समय तो भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन सावन के बाद भी अन्य महीनों में क्या यहाँ भीड़ होती है? जी, सावन के महीने के बाद भी दर्शनार्थी भी होता है। 150 दर्शनार्थी आते जाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की जप अनुष्ठान इत्यादि सब चलता रहता है। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती धाम मंदिर में हरियाली व जलविहार श्रृंगार की झांकी सजाई गई। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती धाम मंदिर में हरियाली श्रृंगार के बीच जल विहार झांकी के साथ भजन कार्यक्रम में अनेक गायक कलाकारों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पटना से आई भजन गायिका संजू अग्रवाल की भजन प्रस्तुति से हुआ। इस अवसर पर भजन गायक कलाकारों का स्वागत संजय झुंझुनवाला, निधिदेव अग्रवाल, दीपक बजाज व अशोक अग्रवाल ने किया। सायंकालीन विशेष आरती के समय हरियाली श्रृंगार एवं जल विहार झांकी के दर्शन को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। विशेष आगंतुकों का स्वागत रमेश चौधरी के साथ प्रदीप तुलसियान व शरद शाह ने तिलक लगाकर किया। मंदिर में हरियाली श्रृंगार के लिए कोलकाता से आए कलाकारों ने हरियाली सौंदर्य माहौल के बीच छोटी सी झील बनाकर रानी सती दादी को नौका विहार करते झांकी का सुख श्रद्धालुओं को प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित भजन कार्यक्रम में पटना से पधारी गायक कलाकार संजू अग्रवाल और रानी सती श्याम भक्त मंडल के गायक कलाकारों द्वारा राजस्थानी शैली में भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर सवा मनी प्रसाद की व्यवस्था आनंद तुलसियान, विश्वनाथ झुंझुनवाला, जगदीश सरावगी, वीरेंद्र अग्रवाल, आलोक मोदी इत्यादि ने संभाली। नमो घाट पर माला फूल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। नमो घाट पर माला फूल सहित अन्य सामानों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में जुटी महिला दुकानदारों ने आरोप लगाया कि विपुल मिश्रा, राजू सिंह और अभिषेक सिंह नामक व्यक्तियों द्वारा हम लोगों को दुकान नहीं लगाने दी जाती है। उन लोगों के द्वारा हमारा सामान उठाकर फेंक दिया जाता है। महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है और गाली गलौज की जाती है। महिला ने कहा कि यहाँ दुकान लगाकर हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने कई जगह की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आजिज होकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है, क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे, क्या मांग है? समस्या ये है भैया, हम लोग नमो घाट पे मट्टी के पे दुकान लगाते हैं। अभी बाढ़ आ गया है, 1 हफ्ता से हम लोग को भगाया गया है, दुकान दौड़ी नहीं लगने दे रहा है।
और दुकान लगाते हैं तो मार के फेंक देते हैं, छीना छोड़ी करते हैं, गाली भी देते हैं। और ये विपुल मिश्रा है, राजू सिंह है और एक अभिषेक सिंह है। ये तीनों लोग इतना गुंडागर्दी मचाए ना कि जिसका कोई हद नहीं है। गुंडागर्दी मचाए क्या वजह से, मतलब मतलब कहते हैं यहाँ पे नहीं बेचना है, ये हम लोग का है, प्राइवेट घाट है। जहाँ मन करे तहाँ जाओ, हम क्या करें, भूखे मरो चाहे दुकान लगे ना लगे, हम क्या करें। वो लोग 50 रुपए का पानी बेचते हैं, हम लोग 20 रुपया का बेचते हैं। तो वो लोग का नहीं बिकता है तो नीचे आते हैं लड़ने या फेंकने, गरियाने। क्या इसकी शिकायत किसी थाने में दी आप लोग? शिकायत तो हम लोग बहुत जगह गए लेकिन कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। और सब जगह जाए, अभी कल गए आदमपुर चौकी पे, पानी छीना छोड़ी करने लगा, पूरा हाथापाई करने लगते लेडीज से। ये सब गार्ड, ये सब सुपरवाइजर है क्या? अस्सी घाट के सुबह बनारस मंच पर आयोजित होने वाले काशी रस कार्यक्रम में कई विशिष्ट जनों ने शिरकत की। काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। काशी रस कार्यक्रम में बनारस के युवा कलाकार प्रियांशु घोष ने गायन का शुभारंभ रागदेश, मध्य लय, झपताल, द्रुत, तीन ताल, भजन, झूला एवं कजरी से समापन किया। सहगायन पर लवली, शाफिया, अभिषेक, अमित ने संगत की। संगतकार कलाकार के रूप में तबले पर कोलकाता से संजीव घोषाल, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय, मजीरे पर हरि नारायण शारदा उपस्थित रहे। समस्त कलाकारों ने गायन एवं वादन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र विनय राय, एपीएन चैनल के निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू, डेनकाशी के निदेशक प्रभुनाथ राय, राम प्रकाश राय, बबलू सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। इस अवसर पर कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। आज के प्रोग्राम के बारे में, आज ये प्रोग्राम जो है पूर्वांचल जो जल यात्रा निकल रहा है 151 नदियों का जो यात्रा कल टांकेश्वर मंदिर से निकल रहा है 8 बजे से, उसी के उपलक्ष्य में शाम को एक संगीत का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें काशी रस के नाम से और ये पूरी यहाँ पर कलाकार आए थे जिसका आयोजन हुआ था। तो सारे लोग तो सभी लोग तो हमारे काशी से बाहर से आए, आजमगढ़ कई जिलों से, पूर्वांचल के हर जिलों से लोग बुलाए गए थे और उनको इकट्ठा करके और ये संगीत का एक प्रोग्राम करके कल सुबह से जल यात्रा सुल्तानपुर मंदिर से निकले। जी, आज काशी रस कार्यक्रम है जो कि पुलिस कमिश्नरेट के इसका संयोजन करते हैं। बहुत ही एक खूबसूरत कार्यक्रम है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात कलाकारों के साथ साथ उदीयमान कलाकारों को भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे गायन भी होता है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता है। स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, यूएसए और साउथ दक्षिण भारत से चारों तरफ से, भारत के विभिन्न चारों तरफ से यहाँ पर गायन, वादन और नृत्य का एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होती है। घाट संख्या ज्यादातर नृत्य से सजाया जाता है। काशी रस का भी लक्ष्य दोनों का एक है। परिकल्पना इसकी काशी रस कार्यक्रम की पूर्व पुलिस आयुक्त वाराणसी आदरणीय अशोक मुखर्जी जी है। आज के कार्यक्रम के जो मेन गेस्ट थे वो एपीएम के जो डायरेक्टर आए थे श्री विनय तिवारी जी, विनय राय जी और कई लोग थे। यहाँ पे विगत ये 24 नवंबर 2014 से सुबह बनारस की स्थापना हुई। तकरीबन 10 साल होने वाला है, ये नवंबर में 10 साल हो जाएगा। और यहाँ पे मुख्य रूप से सुबह की आरती और हवन और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर योग का कार्यक्रम प्रतिदिन होता है और शाम को 8 संध्या का कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से हो रहा है जो कि निरंतर चला आ रहा है। और इस मंच का मुख्य उद्देश्य यही है कि नए उदीयमान कलाकारों को एक सशक्त मंच देना और यही हम लोगों का उद्देश्य। आज के मुख्य अतिथि विनय राय जी थे
और जो एपीएन न्यूज चैनल का दिखाता है। और हरबंस सिंह धिनू जी थे और आजमगढ़ शहर से कई लोग आए थे। उदयमान राम प्रकाश जी आए थे, बंटू जी आए थे, विभिन्न लोग आए थे, तकरीबन 150 की संख्या में लोग आए थे। देखिए, हमारे यहाँ कुशीनगर में भगवान सूर्य की प्रतिमा है जो कि गुप्ता पीरियड की है, ब्लैक नीलम की है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कोई खुदाई में साधारण तरीके से नहीं मिली। एक व्यक्ति के स्वप्न में आया जिसका नाम सुदामा लोहार था, जो आज भी जीवित हैं, गरीब व्यक्ति हैं। और उनके कहने के बाद जब उस जगह खुदाई कराई गई तो 5वें दिन मूर्ति बरामद हुई। पुरातत्व विभाग ने माना कि ये ब्लैक नीलम की है, गुप्ता पीरियड की है और उसका ये वार्षिक उत्सव है। तो 31 जुलाई 1981 को मूर्ति मिली थी। तो पिछली बार से परंपरा डाली गई थी। पिछली बार वो आजमगढ़ से कलश यात्रा की शुरुआत किए थे 101 नदियों के साथ। इस बार बाबा से बुद्ध तक यानी काशी से कुशीनगर तक की यात्रा है। कल से उत्तर से शुरू होगी और 151 जो पवित्र नदियां देश की हैं तो सभी जगहों को जल को एकत्र किया गया है। उससे भगवान सूर्य का अभिषेक किया जाएगा। हम धार्मिक सनातन पद्धति को मानने वाले हैं। एक जल नदी का कीमती होता है, वो धार्मिक मान्यताओं वाला होता है। सभी जल का मिश्रण प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही रामेश्वरम के जो 22 कुंड है उसका भी जल हम लोगों ने मंगाया है। एक टैंकर में रख के कम से कम सबके शरीर पर उस जल का छिड़काव ही हो सके, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, ऐसे लोग हैं जो कि रामेश्वरम तक नहीं जा पाते। तो प्रयास इतना है कि धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन के जो केंद्र हैं और नदियों की जो इस समय वास्तविक स्थिति है उससे भी सरकार को, प्रशासन को, आम जन को अवगत कराया जाए कि नदियां हमारे लिए कितनी कीमती हैं, कितनी धार्मिक आस्थाओं वाली हैं। उसका संरक्षण करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमको भी जागना पड़ेगा। सरकार का अपना काम है, समाज का अपना काम है, व्यक्ति का अपना काम है। उस उद्देश्य से यात्रा शुरू की गई है और मैं कह सकता हूँ सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह मिल रहा है और यात्रा जरूर सफल होगी। ये सूल टंकेश्वर से कल सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, जो कि सूल टंकेश्वर से मार्कंडे महादेव से आजमगढ़ जाएगी, जहाँ आजमगढ़ में दत्तात्रेय आश्रम, चंद्रमा ऋषि आश्रम, दुर्वासा ऋषि, वहाँ पे होने के बाद फिर अगले दिन ये दुर्वासा ऋषि से प्रस्थान करके जाएगी अयोध्या, अयोध्या से मगहर से कुशीनगर। ये पूरे 3 दिन की यात्रा है, 29, 30, 31 और 31 कुछ की व्यापक शोभा यात्रा कुशीनगर में निकाली जाएगी, जिसमें तमाम संत साधु उसमें इकट्ठे होंगे, तमाम मंडलेश्वर लोग होंगे जो कि इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। यहाँ तो जल भरने का अभियान हमारा है, यहाँ पर 101 लोग तो हम प्रारंभ करा रहे हैं, लेकिन जिस समय शोभा यात्रा निकलेगी उसमें हजारों लोग होते हैं। तो उसमें पूरा गांव, समाज, अगल बगल बिहार के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो संख्या 10,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है। सावन का महीना चल रहा है और आप देखते हैं कि जिस धार्मिक आस्थाएं जुड़ती है किसी व्यक्ति के साथ, तो व्यक्ति और संख्या मायने नहीं रखती आती। लेकिन बस इतना मैं कहूंगा, कोई व्यवधान न हो, तलक बाधित न हो और सकुशल तरीके से आस्था पूर्ण हम लोग का कार्यक्रम हो जाए। काशी को चुना इसीलिए गया कि काशी एक ऐसी धरती है जहां से अगर आप आशीर्वाद नहीं पाए तो पूरी यात्रा आपकी अधूरी है। लेकिन बस एक टोटका रह गया कि हम लोग 80 से चाहते थे यात्रा की शुरुआत करना, लेकिन किसी संत ने कहा कि बरुणा से 80 काशी है और काशी से जल नहीं लिया जाता, न मिट्टी ली जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ मोक्ष पाने के लिए आता है। और अगर आप जल लेके यहाँ से चले गए तो जल मोक्ष कैसे पाएगा? इसीलिए बनारस का जो दक्षिण द्वार कहा जाता है टंकेश्वर, वहां से हम लोग यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। तो उस तरफ माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिलेगा कि नदी के उस पार मिर्जापुर जनपद है, इस तरफ काशी है, इस पवित्र स्थान का चयन किया गया, वहां से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक्स के संदर्भ में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई। पेरिस ओलंपिक्स 2024 का आगाज हो चुका है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट में भारत की तरफ से 16 स्पोर्टिंग इवेंट्स में 117 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक खास मुलाकात में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने बताया कि भारत की तरफ से कुल 6 पहलवान पेरिस ओलंपिक में जा रहे हैं, जिनमें 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। पहलवानों की बहुत अच्छी तैयारी है, कोई गिनती हम नहीं बता सकते क्या मेडल आएगा। इन 14 महीने के विवाद के बाद भी हमारे जूनियर पहलवानों ने इतनी अच्छी तैयारी की है। इसका प्रमाण ये दिख रहा है कि अभी जो पहलवान वहां क्वालिफाई किए हैं उनमें से 4 जूनियर कैटेगरी के पहलवान हैं और हम उनसे अच्छे मेडल की उम्मीद करते हैं। 5 तारीख से कुश्ती शुरू होगी और 11 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक अध्यक्ष जी शुरू हो गया है और भारतीय कुश्ती संघ की क्या तैयारी है, कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? भारतीय कुश्ती हिंदुस्तान की तरफ से कुश्ती में कुल टोटल 6 पहलवान जा रहे हैं, जिसमें से 5 महिला पहलवान है और 1 पुरुष पहलवान है। और पहलवानों की बहुत अच्छी तैयारी है, कोई गिनती हम नहीं बता सकते क्या मेडल आएगा। इन 14 महीनों के विवाद के बाद भी हमारे जूनियर पहलवानों ने इतनी अच्छी तैयारी की है, इसका प्रमाण ये दिख रहा है कि अभी जो पहलवान वहां क्वालिफाई किए उसमें से 4 जूनियर कैटेगरी के पहलवान हैं और हम उनसे अच्छे मेडल की उम्मीद करते हैं। कितने से कितने तारीख तक ये कुश्ती चलेगी? 5 तारीख से कुश्ती शुरू होगी और 11 तारीख को कुश्ती का इवेंट समाप्त हो जाएगा। तो क्या भारत कितने ऐसा लगा है कि कितने पदक आ जाएंगे? 6 लोग आएंगे। पदक के लिए हम कह रहे हैं ना कि उसका गिनती हम नहीं बता सकते, लेकिन अच्छे पदक की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे आप जितने 6 पहलवान? 6 पहलवानों को हम शुभकामना देते हैं कि हम तो चाहेंगे कि 6 के 6 बाबा विश्वनाथ की कृपा से 6 के 6 मेडल लेकर के आए। इन सभी पहलवानों को हम शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए विशेष क्या किया गया है? जो विवाद 1.5 साल से था कुश्ती का, उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने क्या खास किया है कि उनको विशेष? भारतीय कुश्ती संघ ने सभी पहलवानों को उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुविधा दी गई। उसमें से जिस पहलवान ने कहा कि मुझे जापान जाकर ट्रेनिंग करना है, उनको जापान भेजा गया। जो बोले मैं रसिया जाकर के ट्रेनिंग करूंगा, उनको रसिया भेजा गया। उन पहलवानों ने ये कहा कि मैं ओलंपिक में अपने पार्टनर को लेकर के जाना चाहता हूं। पार्टनर इन द सेंस कि जो जिसके साथ वो जोड़ करते हैं उनको भेजा गया, उनके पर्सनल कोच को भेजा गया है, पर्सनल फिजियो को भेजा गया है कि वहां किसी भी तरह का उनको कभी भी बाउट करने में या प्रैक्टिस करते समय कोई चोट चपेट कुछ भी लगती तो उनका जो भी पर्सनल फिजियो है वो जानता है कि उनको क्या कमी है, कहाँ उनको क्या नस की प्रॉब्लम है, किसमें क्या है। इसलिए उनको सब तरह की सुविधा दी गई है। बुलेटिन मंदिर में 1 वर्ष से अनवरत चल रही रामायण की पूर्णाहुति हुई। चौक थाना क्षेत्र के बुलेटिन मोहल्ले के बुलेटिन मंदिर में 1 वर्ष से चल रहे लगातार रामायण की पूर्णाहुति रविवार को की गई, जिसमें भव्य रामायण की प्रस्तुति हुई। पूरे मंदिर प्रांगण सहित भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भक्त हनुमान को आकर्षक ढंग से फूल पत्तियों से सजाकर विशेष पूजन अर्चन किया गया। रामायण की प्रस्तुति मौनी बाबा, बिंदु प्रसाद शर्मा, अजय कुमार जायसवाल सहित अन्य रामायणियों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा किया गया। पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर को मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया।
बीएचयू संगीत संकाय के आचार्य और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक डॉक्टर विजय कपूर का सम्मान समारोह मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में मैदागिन गोलघर स्थित पराड़कर भवन में किया गया। सम्मान समारोह की शुरुआत महाकवि विद्यापति द्वारा रचित गोसाउनिक गीत से हुई। तत्पश्चात आगत अतिथियों द्वारा कवि कोकिल विद्यापति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने डॉक्टर विजय कपूर को मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाग दुपट्टा और विद्यापति का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। समारोह में आए संगीत साधकों, कलाकारों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने माला पहनाकर विजय कपूर को सम्मानित किया। सम्मान समारोह का संयोजन संचालन गौतम कुमार झा ने किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने तथा धन्यवाद उपाध्यक्ष सुधीर चौधरी ने किया। इस अवसर पर तहसीलदार सदर महेश प्रताप सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे, पंडित कन्हैया लाल मिश्र, तबलावादक पंडित भोलानाथ मिश्र, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, पंडित नंदकिशोर मिश्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। काशी के इतिहास में आकाशवाणी से पहली बार टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रसार भारती नई दिल्ली द्वारा इसमें पंडित की उपाधि दी जाती है। तो अब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ इस काशी नगरी में। मैं भोलेनाथ के चरणों में वंदन करता हूँ और लाखों लोगों की दुआएं हमारे साथ है, जिसके कारण ये परिणाम काशी नगरी को मिला है। हमें ही नहीं, पूरी काशी नगरी आज गौरवान्वित है इस सम्मान को पाकर के। तो मेरी बिल्कुल, क्योंकि मैं हमारे संगीत मुझे विरासत में नहीं मिली, ये मेरा एकल प्रयास है। मैं समस्तीपुर से आकर के 35 वर्षों से निरंतर साधनारत हूँ काशी में, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बगिया में मैं छात्र भी रहा और वहाँ शिक्षक के रूप में भी कार्यरत हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और देश विदेश में 35 वर्षों से मंचों पे अपना कार्यक्रम करता रहा और हमारे सैकड़ों शिष्य अच्छे अच्छे पदों पे कार्यरत हैं पूरे भारतवर्ष में। और आज ये आकाशवाणी द्वारा जो टॉप ग्रेड मिला है, ये इतिहास में ये दर्ज हो गया है आज का दिन, जो टॉप ग्रेड अभी तक कोई कलाकार काशी नगरी में सुगम संगीत गायन नहीं हुए थे, भजन गीत गजल विधान। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। आज आकाशवाणी और दूरदर्शन के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार गौतम जी, जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनके द्वारा ये सम्मान हमको प्राप्त हुआ है, सम्मानित किया गया है। और नई दिल्ली से उन्हीं के पास ये पत्र आया आकाशवाणी, जिनके द्वारा आज सम्मानित किया गया है। और मैथिल समाज बनारस को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ये आयोजन करके मुझे विद्वत जनों के बीच में ये सम्मान दिया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सावन के दूसरे सोमवार को बोलबम के जयकारों से गूंजी काशी। बाबा काशी विश्वनाथ की अलौकिक झांकी का भक्त दर्शन कर हुए निहाल। अन्य शिवालयों में भी लगा भक्तों का रेला। रामकटोरा स्थित श्री रानी सती दादी धाम में हरियाली व जल विहार श्रृंगार की सजी झांकी। नमो घाट पर माला फूल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। और सुबह बनारस मंच पर आयोजित होने वाले काशी रस कार्यक्रम में कई विशिष्ट जनों ने की शिरकत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।